दोस्तों जैसे बारिश का मौसम आ रहा है और साथ ही ठंडी हवा चलने से सर्दी जुकाम की समस्या जो है वो कॉमन हो जा रही है। सर्दी जुकाम से बचने के लिए, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में कुछ विशेष फूड की सलाह दी गई है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दी के मौसम में खाना ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पच सके। दोस्तों आप जानते हैं कि हम मौसम के साथ हमारी जो पाचन शक्ति होती है, जो पाचन की प्रक्रिया होती है, वो धीमी पड़ जाती है, कम हो जाती है और इसके साथ ही कफ और वात दोष बढ़ जाते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, जोड़ों में दर्द और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसलिए आयुर्वेद के मुताबिक अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में ये बताया गया है कि सर्दी के दिनों में जो फूड आपका होना चाहिए वो आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए जो शरीर को धीरे धीरे पचाने में मदद कर सके। इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और वात, पित्त और कफ संतुलित रहेंगे। दोस्तों अगर आपके शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहेगा तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और इसलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ऐसे जो फूड होते हैं जो आपको खाने चाहिए, जो आपको ठंड के मौसम में भी मजे से गुजार सके और साथ ही अच्छी सेहत भी आपकी बनाकर रख सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनती रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए, हेल्थ के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं जिससे आपका नॉलेज समय सर हेल्थ के बारे में ऐसा बना रहे जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस जो है वो आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सर्दी में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हमारी बॉडी का भी नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले कम हो जाता है और इसलिए बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से खाने में मसालों को शामिल करना चाहिए। सर्दी के मौसम में फूड पकाने में इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, अजवाइन, जीरा, मेथी दाना और अदरक जैसे मसालों को जरूर शामिल करना चाहिए। ये हमारी मौसमी बीमारी से बचाए रखते हैं हमें और शरीर में गर्माहट देने का काम करते हैं। ठंड में बहुत सारी सब्जियां उगती है, फलों और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी होती है। सर्दी के मौसम में सब्जियां जैसे कि पालक, मटर, गोभी, मूली, गाजर और शलजम, ये बहुत सारी सब्जियां ऐसी है जो इस मौसम में आप खा सकते हैं। और साथ ही साथ सर्दी के मौसम में कौन सा फल खाए अगर उसके बारे में बताएं तो वैसे तो फल खाना हर मौसम में बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन दोस्तों खासकर सर्दियों में संतरा, अमरूद, अनार, आंवला, सेब, नींबू और फलों का दूसरे फल जो रहते हैं उसका सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सर्दियों में गुड़ बहुत ही अच्छा काम करता है आपकी बॉडी में। दोस्तों गर्म तासीर होने के कारण सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम से राहत देता है गुड़, और इसके साथ ही शरीर पर पड़ने वाली सर्दी के असर को ये कम करता है। इसमें दोस्तों आयरन होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, सेलेनियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ बीमारी होने से रोकते हैं। इसके अलावा गुड़ खाने से एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों खून की कमी दूर होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हड्डियां जो है वो आपकी मजबूत बनी रहती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सर्दियों के समय में अक्सर जोड़ों और हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। ऐसे में तिल का सेवन आपको राहत दे सकता है। तिल, आपको पता ही होगा कि तिल में कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस जैसे जरूरी खनिज चीजें शामिल होती है और ऐसे में ये हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये मिनरल्स हड्डियों को मजबूत करने और उनकी सही मरम्मत करने में आपकी मदद करते हैं और इसके लिए आप तिल के लड्डू हो या फिर तिल की चिक्की हो, ये खाएंगे तो आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छा लगेगा और बॉडी जो है वो सही तरीके से मेंटेन रहेगी। सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाना बहुत बढ़िया ऑप्शन है। दोस्तों तने भुने स्नैक्स खाने के बजाय ड्राई फ्रूट्स न केवल आपके शरीर को गर्माहट देते हैं बल्कि इनमें होते हैं बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स जो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। आप खा सकते हैं खजूर, खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में बादाम, खा सकते हैं मूंगफली, पिस्ता, अखरोट, ये सभी चीजें आपकी शरीर को सर्दी और फ्लू से बचाता है और शरीर को गर्माहट जो है वो प्रोवाइड करता है और शरीर को गर्म रखने के साथ साथ इस शरीर को एनर्जी देने का भी ये काम करते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो सर्दियों में घी का सेवन बहुत अच्छा माना गया है। सर्दियों में घी खाने से कई आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है वो फायदे होते हैं, इसलिए घी को सुपर फूड कहा जाता है। घी ज्यादातर गाय के दूध से बना होता है जो सर्दी खांसी का इलाज करता रहता है। और आपको बता दें कि घी भारत में सबसे प्राचीन सुपर फूड च्यवनप्राश का एक अनिवार्य हिस्सा है जो सर्दियों के दौरान हमें जरूर खाना चाहिए। दोस्तों और यहाँ पे सर्दियां या बारिश का जो मौसम है, इसके दिनों में रोजाना 1 चम्मच देसी गाय के घी से कब्ज और एसिडिटी की समस्या नहीं होती, कफ की समस्या दूर होती है और त्वचा में चमक आती है।
हालांकि कुछ लोगों के लिए घी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि पाचन और लीवर से संबंधित अगर किसी तरह की समस्या है तो उस केस में घी से परहेज करना बेहतर होगा दोस्तों। सर्दियों में कुछ अनाज ऐसे होते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं, जिसमें से बाजरा उनमें से एक होता है, जो कि आपको सर्दियों और बारिश के मौसम दोनों मौसम में आप इसको खा सकते हैं। बाजरे की रोटी खाने से शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। रागी के आटे से बनी रोटी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। रागी से बनी रोटी खाने से न केवल हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है, बल्कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। सर्दियों में अदरक का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। अदरक की तासीर गर्म होती है, जिससे ये सर्दियों में आपके शरीर को ठंड लगने से बचाता है। अदरक का सेवन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं तो सब्जियों में इसको शामिल कर सकते हैं, इसका जूस भी पी सकते हैं। इसके सेवन से शरीर स्वस्थ रहेगा और ठंड के मौसम में होने वाली छोटी मोटी बीमारियों से बचा जा सकेगा। सर्दियों में तुलसी का काढ़ा भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जब ठंडी वाला एटमॉस्फेयर हो, या तो सर्दी हो सकती है, बारिश का मौसम हो सकता है, ऐसे मौसम में तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और गुड़ मिलाकर काढ़ा तैयार कीजिए और इसको पीकर देखिए, मजा आ जाएगा। अंदर से एकदम जान आ जाएगी शरीर में। नॉनवेज फूड खाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है और एनर्जी भी मिलती है, तो नॉनवेज भी एक ऑप्शन है। नॉनवेज से आयरन और प्रोटीन भारी मात्रा में मिलता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर बीमारी से बचने में ये योगदान देता है। आप नॉनवेज फूड्स को भी पूरी तरह से पकाकर सूप में, करी या भून कर खा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा तिल का हलवा, लड्डू, पाउडर या किसी भी दूसरे मिक्सचर के रूप में खाया जा सकता है। ये शरीर को गर्म रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों। तिल खाने से शरीर को आयरन और कैल्शियम मिलता है और इस खाने से ठंड लगना जो है वो आपको बंद हो जाएगी। अंदर से ही शरीर गर्मी पैदा करना शुरू कर देता है। इसके अलावा लहसुन जो है, इसका सेवन करने से सर्दी में आप गर्म रह सकते हैं। लहसुन जो है, आप लहसुन खाने में शामिल कर सकते हैं। लहसुन का सूप आप बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, अचार भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन की 1 से 2 कली सुबह खाली पेट ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं। लहसुन शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, सर्दियों में आपको हेल्दी रख सकता है और लहसुन खाने से विंटर इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। जो भी ठंड वाला मौसम है, बारिश वाला मौसम है, इन सब समय पर लहसुन जो है वो आपकी बॉडी में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा दोस्तों। यहाँ पर ज्यादातर लोग जब ठंड का मौसम आता है या बारिश वाला मौसम होता है तो गुड़ का सेवन तो करते ही है। गुड़ की तासीर, जैसे हमने बताया, गर्म होती है और साथ ही गुड़ पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में अगर आप ठंड में गुड़ खाएंगे तो आप ठंडी से अपना बचाव कर सकते हैं। आप गुड़ की चाय, गुड़ के लड्डू, ये सारी चीजें भी आप खा सकते हैं और गुड़ और तिल के लड्डू तो एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पर सूप पीना इस समय पर काफी फायदेमंद हो सकता है दोस्तों। आप टमाटर का सूप, ब्रोकली का सूप, बीन्स का सूप, वेजिटेबल सूप, प्याज का सूप, चिकन का सूप, इसमें से कोई भी सूप का सेवन करके आप अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है? जिस तरीके से हमने आपको तरीके बताए सर्दियों में, ये मौसम में या फिर बारिश के मौसम में आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे और आपकी बॉडी की गर्माहट बनी रहे, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। वो भी जान पाए कि सर्दियां या बारिश के मौसम में उनको क्या खाना चाहिए या किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।